अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज वर्सेस क्लास कि एक फ्रेज क्या होता है और एक क्लास क्या होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नदीम इंग्लिश जोन को नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और वीडियो को देखने के बाद एंड को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपका काम होता है हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रमोट करना। तो जो काम आपके पास में है प्लीज वो काम आप जरूर कीजिए, कि ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कायजाना सी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रेजेस वर्सेस क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज को, फ्रेज होता क्या है। इसकी डेफिनेशन में देखें, मैंने चंद बातें लिखी हैं फ्रेज के अंदर। पहली लिखी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, काम करने वाले को, और प्रेडिकेट होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रिडिक्शन करती है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर ही इज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग अ लेटर जो है ये प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट जो है असला में ही है, कोई भी है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होती, यानी तो फिर ये किस किस्म का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी इस फ्रेज को जो है आप कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के तौर पर अलग खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी बात मैंने लिखी है फ्रेजेस की, फ्रेजेस कैन फंक्शन एज नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जो काम नाउन का होता है सेंटेंस के अंदर, वर्ब्स का होता है, एडजेक्टिव का होता है, एडवर्ब्स का होता है, प्रीपोजिशंस का होता है, वही काम फ्रेज का होता है। यानी फ्रेज जो होता है इसको हम मुकम्मल मफहूम, मुकम्मल फिक्रा नहीं कह सकते, मुकम्मल सेंटेंस नहीं कह सकते। एक और डेफिनेशन एंड पे मैंने लिखी है, कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। ये फ्रेज जो होता है ये मुकम्मल मफहूम नहीं देता। मिसाल के तौर पर नीचे देखें, मैंने एक फिक्रा लिखा है, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द वॉल। अगर मैं नियर द वॉल को यहां से उठा लूं और अलहदा लिख लूं नियर द वॉल, तो क्या मतलब है नियर द वॉल? जब तक इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगेगा ये कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज नियर द वॉल, तीन अल्फाज हैं यहाँ पर, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसके अंदर नियर द वॉल के अंदर कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसको अलहदा लिख लें तो ये मुकम्मल मफहूम नहीं दे सकता। इसके बाद ये फंक्शन कर रहा है एज ए फ्रेज के तौर पर, और कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। दूसरी एग्जांपल को देख लें, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इन द ग्राउंड को मैं अलहदा लिख लूं तो क्या इन द ग्राउंड का क्या मतलब होगा? उसके बाद शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल को मैं सेपरेट लिख दूं तो ये मुकम्मल मफहूम नहीं दे सकता। तो फ्रेज जो होता है अल्फाज का मजमुआ तो है, लेकिन ना तो फिक्र के तौर पर अलहदा ये खड़ा हो सकता है और ना ही मुकम्मल मफहूम दे देता है। इसके बदले में जब हम क्लास में आते हैं तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर कंडीशन नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी वर्ब या प्रेडिकेट। यानी ये भी अल्फाज का मजमूआ है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। यानी ग्रुप फ्रेज के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, लेकिन क्लास के अंदर कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, प्रेडिकेट होगा। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन को देख लें तो कन्वे कंप्लीट थॉट्स। क्लास जो होती है कंप्लीट थॉट्स देती है। उसके बाद तीसरी जो है, इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन, यानी क्लास जो होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो होती है, ये क्लास की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जिसके भी फिर डिस्कस करेंगे इनको। तो डिपेंडेंट क्लास जो होती है उसके लिए अपना मफहूम वाज़ेह करने के लिए अल्फाज की जरूरत होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है उसको अगर सभी उठा कर अलहदा कर दें तो मुकम्मल सेंस देती है। एग्जाम्पल देख लें जी, एग्जाम्पल मैंने लिखी है दो। आई एम ए प्रोफेसर। अब इसमें देखें आई सब्जेक्ट है, एम प्लेस ऑफ वर्ब है, और प्रोफेसर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये एक मुकम्मल फिक्र है। नीचे देखें, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई, इसके अंदर माई ब्रदर इज ये सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, और इज अ प्लेस ऑफ वर्ब है। नीचे मैंने दोनों को फिक्रों को इकट्ठा कर दिया, आई एम ए प्रोफेसर एंड माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब देखें मैंने एंड से इनको जोड़ दिया है, आई एम ए प्रोफेसर। अब ये एक क्लास हो गई इसके अंदर, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, आई एम वर्ब भी है, प्रोफेसर ऑब्जेक्ट है इसका, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो मैंने तीसरी जो डेफिनेशन लिखी थी ना, इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन स्टैंड अलोन, ऊपर देख सकते हैं, आई एम ए प्रोफेसर एंड माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये अलोन स्टैंड हो सकती हैं। बट ये जो होती है अगर इसको फिक्रे के अंदर भी जोड़ेंगे तो इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा, और ये कन्वे कंप्लीट थॉट्स, लेकिन फ्रेज जो होता है कन्वे कंप्लीट थॉट्स नहीं करता। तो फ्रेज और क्लास के अंदर मेन डिफरेंस क्या हो गया कि
फ्रेज मुकम्मल मफहूम नहीं देता, जबकि क्लास मुकम्मल मफहूम देता। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं सारे वीडियो लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ कि फ्रेज जो होता है ये भी अल्फाज का मजमू है, क्लास भी अल्फाज का मजमू है। फ्रेज के अंदर कंडीशन होती है कि उसके अंदर कोई से भी अल्फाज हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लास के अंदर क्या होगा, ये कंडीशन होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। फ्रेज के अंदर ये कंडीशन नहीं होती। उसके बाद कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, फ्रेज अलहदा खड़ा नहीं हो सकता एज अ सेंटेंस के तौर पर, बट क्लास जो है वो खड़ी हो सकती है, जिस तरह मैंने नीचे आपको एग्जांपल्स में दिखाया है पहले। उसके बाद फ्रेजेस जो है वो वही फंक्शंस करते हैं जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एज अ फंक्शन करते हैं। फिक्रे में सेंटेंस के अंदर वही फंक्शन फ्रेज करता है। और फ्रेज जो है कंप्लीट थॉट्स नहीं देता, बट क्लास जो होती है वो कंप्लीट थॉट्स देती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसान से आसान अल्फाज में जो टर्म्स हैं इंग्लिश ग्रामर की वो आपको सिखाऊं। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और रोज की तरह मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये काम आपके बस का है, आप मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।